Good morning, students. How are you? Welcome to the online classes by CR International School, Terada. Myself Sumit Thakkar और आज हम क्लास 12 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं, जिस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले हमने चार्ज के बारे में पढ़ा था। चार्ज के अराउंड चार्ज हमारा क्या था, एक ऐसी क्वांटिटी थी जो किसी चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी थी किसी ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता था, अट्रैक्ट करता था या फिर क्या करता था, रिपेल करता था। ये हम डिस्कस कर चुके थे। चार्ज की हमने वेक्टर फिनोमेना, चार्ज की एक वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस की थी, जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी इसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हम डिस्कस कर चुके थे चार्ज की वेक्टर फिनोमेना। अब चार्ज की एक स्केलर फिनोमेना डिस्कस करनी है, इस फिनोमेना का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज से ओरिजिनेटेड दो टाइप की फिनोमेना होती है, एक वेक्टर और एक स्केलर। वेक्टर फिनोमेना हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। टोर वाला आर्टिकल हमने कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, जो कि चार्ज की फिनोमेना है और ये एक स्केलर फिनोमेना है। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे और चार्ज की स्केलर क्वांटिटी, चार्ज की जो स्केलर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंप्लीट डिस्कस करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखो, यहाँ पर दो टर्म है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। सिंपल माइंड में ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा एक सिंगल चार्ज की वजह से होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, एनर्जी जो है, वो कपल ऑफ चार्जेस की वजह से होगी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग आर्टिकल है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग आर्टिकल है। सिंगल चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, और कपल ऑफ चार्जेस के बारे में, दो या दो से ज़्यादा चार्ज है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो हम बात करते हैं चार्ज की स्केलर कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आज का हमारा पहला आर्टिकल यही है। पहला आर्टिकल का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, पोटेंशियल किस टर्म से, पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे को यही पता होना चाहिए कि पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है। पोटेंशियल बेसिकली बेटा पोजीशन, किसी चीज की पोजीशन, उसकी पोजीशन कहाँ है, पोजीशन पर उसकी वैल्यू, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब बेसिकली पोटेंशियल वर्ड का मतलब होता है किसी भी चीज की पोजीशन की वजह से जो उसकी वैल्यू है वो उसकी पोटेंशियल होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं, जैसे स्कूल के अंदर सबसे पहले, ये सबसे हम बात करें, फर्स्ट लेवल पर हमारा आता है स्टूडेंट, ठीक है, सेकेंड लेवल पर आता है हमारा पे टीचर, थर्ड लेवल पर आते हैं हमारे प्रिंसिपल मैम या प्रिंसिपल सर, और फोर्थ लेवल पर हमारे पास डायरेक्टर सर। तो स्टूडेंट की जो एनर्जी है या स्टूडेंट का जो पोटेंशियल है वो लो होता है, ठीक है। स्टूडेंट के बाद टीचर का पोटेंशियल थोड़ा हाई होता है, और टीचर के पोटेंशियल के बाद किसका पोटेंशियल आता है, प्रिंसिपल मैम का या प्रिंसिपल सर का, उनका पोटेंशियल उनसे हाई होता है, और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होता है, डायरेक्टर सर का। तो मेन हम सिंपली समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ की पोजीशन की वजह से जो उसकी वैल्यू है या पोजीशन की वजह से जो उसमें एनर्जी है, वो एनर्जी उसकी क्या कहलाती है, पोटेंशियल। तो आज हम यही बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। तो क्लियर है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं या फिर हम स्टार्टिंग में मान के चलते, सपोज करो आपके पास कोई चार्ज है, मतलब उसका क्यू चार्ज, ठीक है, इस क्यू के चार्ज के अराउंड क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इस क्यू चार्ज के अराउंड ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस क्यू चार्ज के अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको किसी भी पॉइंट पी पर ये कैलकुलेट करना है, ये बताना है कि यहाँ इस पॉइंट पी पर इसकी कितनी पोटेंशियल होगी। पॉइंट पी पर किसकी पोटेंशियल होगी, इस क्यू चार्ज, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। देखो ध्यान सुनो, इस सोर्स चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया है, फील्ड जनरेट हो गया। उस फील्ड में किसी भी पॉइंट पर मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इसकी पोटेंशियल की, इस सोर्स चार्ज की इस पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगी। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले लेंगे बेटा एक टेस्ट चार्ज। कैसा चार्ज लेंगे,
टेस्ट चार्ज, जो कि आपने पहले ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले आर्टिकल में, उसमें हमने डिस्कस किया था टेस्ट चार्ज। क्या होता है टेस्ट चार्ज? टेस्ट चार्ज एक स्मॉल चार्ज होता है, वेरी स्मॉल चार्ज पार्टिकल, जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड जो फील्ड है उस फील्ड की इंटेंसिटी या उस फील्ड की वहाँ पर वैल्यू, उसको चेक करने का काम आता है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे? टेस्ट चार्ज लेंगे। और टेस्ट चार्ज कैसा होगा बेटा? ये होगा हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा टेस्ट चार्ज? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो कर क्या रहे हैं हम डिफाइन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसकी वजह से? एक सोर्स चार्ज की वजह से। किसी पॉइंट पर? एक पॉइंट पी पर। इस पॉइंट पी पर इस सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना है, या फिर किसी और पॉइंट पर आपको डिफाइन करना हो, किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो। तो मैंने एक जनरली एक ये पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट पी पर मुझे क्या डिफाइन करना है? एक पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है। तो मैंने क्या किया बेटा? मैंने एक ले लिया क्या? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू कितनी होती है? यूनिट। यूनिट का मतलब 1, यूनिट का मतलब होगा 1। 1 का मतलब है या तो ये 1 माइक्रोकूलम होगा, या 1 मिलीकूलम होगा, या 1 नैनोकूलम होगा, ठीक है, या 1 स्टैट कूलम हो सकता है, या 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1। और कैसा होना चाहिए टेस्ट चार्ज? उसकी पोलैरिटी होनी चाहिए पॉजिटिव। तो मैंने ले लिया यहाँ पर प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब आपको करना क्या है? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी से। कहाँ से लेकर आना है? इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी क्या चीज है? ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पर उस पॉजिटिव सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल खत्म हो गया हो, उस सोर्स चार्ज का इंट्रैक्शन बिल्कुल खत्म हो गया। देखो हम सोर्स चार्ज से दूर की तरफ जाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है, कि ऐसा कोई पॉइंट आपको मिलेगा नहीं कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, बट अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, थ्योरेटिकल बात करें ऐसा पॉसिबल है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा कोई पॉइंट मिलेगा नहीं। तो हमने एक ऐसा पॉइंट ले लिया जो कहाँ पर है बेटा? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पर वो पॉइंट है, और उस पॉइंट से हम किसको लेके आ रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कहाँ पर लेके आ रहे हैं? इस पी पॉइंट तक। किसको लेकर आ रहे हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेकर आने के लिए जितना वर्क डन होगा, देखो लाना किसको है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। लाने के लिए क्या करोगे आप? वर्क डन। लाने के लिए क्या करोगे आप? वर्क डन। तो जितना वर्क डन होगा, ठीक है, उस वर्क डन की वैल्यू ही क्या होगी आपकी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या वैल्यू होगी बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किस पॉइंट की? इस पी पॉइंट की। क्लियर है? दोबारा सुन लो। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है, किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल बताना है, तो हमने क्या लिया? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया, जो कहाँ पर है आपका? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पी पॉइंट तक लेकर आया। पी पॉइंट तक लाने के लिए क्या करना पड़ा मुझे? वर्क डन करना पड़ा। क्या करना पड़ा बेटा? वर्क डन करना पड़ा। अच्छा ये ध्यान रखना, जब आप इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेकर आओगे, तो आपको इसको मूव करवाना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जो फोर्स लगाओगे वो फोर्स होगा आपका एक्सटर्नल फोर्स। कैसा फोर्स होगा बेटा? एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्या बोल सकते हैं? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होगी। देखो ये आपका सपोज करो ये पॉजिटिव चार्ज, इसको आप पॉजिटिव के पास ही लेके जा रहे हो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल। ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पर, बैकवर्ड बाहर की तरफ लग रहा है। और आप इस पर फोर्स लगाओगे कहाँ की तरफ? अंदर की तरफ। तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया? ये हो गया आपका एक्सटर्नल फोर्स। और ये जो इस पर फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स है? वो आपका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपको फोर्स लगाना है, तो आप जो वर्क डन कैलकुलेट करोगे इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आने के लिए, जो वर्क डन आप कैलकुलेट करोगे वो वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से, या उस वर्क डन में जो फोर्स यूज करना है वो कौन सा फोर्स यूज करोगे? आप एक्सटर्नल फोर्स यूज करोगे। तो एक्सटर्नल फोर्स जब आप लगाओगे, इसको यहाँ तक लेकर आओगे, तो याद रखना
जब ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद जब इस पॉइंट P तक लेकर आओ तो इस केस में इसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए, स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, स्पीड इज हैविंग नो चेंज, स्पीड में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। ऐसा बोल सकता हूँ इसकी वेलोसिटी या फिर आप बोल दो स्पीड, उसकी वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा, 0 होगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि यहाँ इन्फिनिटी से इसको इस P पॉइंट तक लाना है विदाउट एक्सेलरेशन। कैसे लाना है बेटा, विदाउट एक्सेलरेशन। या विदाउट एक्सेलरेशन का मतलब ये हो कि उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, या फिर उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा बेटा, 0 होगा। तो एक्सेलरेशन 0 हो, या वेलोसिटी कांस्टेंट हो, या स्पीड उसकी कैसी हो, कांस्टेंट हो, या फिर हम बोल सकते हैं स्पीड कांस्टेंट है बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो उसकी, कांस्टेंट। ये सब बातें ध्यान रखनी है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन देनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, क्या मतलब होगा उसका, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग होता है कि हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लें, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, उसको इन्फिनिटी से लेकर आना है इस P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लेकर आना है। और किसकी हेल्प से लाना है, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से लेकर आना है, एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से लेकर आना है। और उसकी वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट, या फिर उसमें एक्सेलरेशन क्या रहे, 0, या फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या रहे, कांस्टेंट। ठीक है, तो जितना भी आप वर्क डन करोगे एट कांस्टेंट वेलोसिटी, एट कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, एट 0 एक्सेलरेशन, तीनों में से कुछ भी बोल दो आप, वो वर्क डन किसके बराबर होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। सिंपली डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट without acceleration or without velocity, or sorry, or constant velocity or constant speed or constant kinetic energy is called electric potential। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। होप सो आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पोटेंशियल की फॉर्मूला, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा। उसको आपको समझ आ गया होगा, आपने नोट भी कर लिया होगा, नोट नहीं करा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो आप। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि इसकी बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूला। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसको लेकर आ रहे थे बेटा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। कहाँ से लेकर आ रहे हैं, इन्फिनिटी से, है ना। तो क्या किया हमने, वर्क डन, जो भी आपने वर्क डन किया। अब ये वर्क डन कौन कर रहा है बेटा, ये याद रखना, ये वर्क डन कर रहा है आपका एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, कुछ बच्चे इसका वर्क डन कैलकुलेट करते हैं इंटरनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यूज करके, पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूज नहीं करना। कौन सा फोर्स यूज करना है, एक्सटर्नल फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो। एक्सटर्नल फोर्स आपने लगाया, उसने क्या वर्क डन किया, उसको डिवाइड कर दो किससे, चार्ज से, उसको आप डिवाइड कर दो किससे, चार्ज से, तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज। या हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिनोट करते किससे, V से। तो V क्या होगा हमारे पास, W एक्सटर्नल अपॉन चार्ज क्यू। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला। देखो ये चार्ज वही है जिसको आप इन्फिनिटी से लेकर आए थे। अगर इस चार्ज की जो वैल्यू है उसको 1 कर दो, अगर इस क्यू को, ये क्यू क्या हमारे पास टेस्ट चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग हुआ। तो वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है, ऊपर भी स्केलर क्वांटिटी है बेटा, नीचे भी स्केलर क्वांटिटी है। तो अल्टीमेटली जो ये आपका पोटेंशियल है वो भी कैसी क्वांटिटी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। तो किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन लाने के लिए जितना आप वर्क डन करते हो
वो वर्क डन उसका क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी, सिंपल है, आप यूनिट ड्राइव भी कर सकते हो। वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, जूल। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। पोटेंशियल की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, जूल पर कूलम। और इसकी एक एसआई यूनिट भी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई, जिसको बोलते हैं वोल्ट। वोल्ट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट। तो वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा आपका, अगर हम बात करें वोल्ट, वोल्ट किसके बराबर हो जाएगा, जूल अपॉन कूलम। जूल अपॉन कूलम, तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, जूल पर कूलम। क्लियर है। तो यहाँ आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मीनिंग समझ में आ गया, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या मीनिंग होता है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज, ये समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम बोल दो या फिर क्या बोल दो, वोल्ट, ये समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट को डिफाइन करना है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट। तो सिंपली 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं। देखो कैसे डिफाइन करेंगे, अभी हमने पढ़ा वोल्ट किसके बराबर होता है, वोल्ट होता है हमारा किसके बराबर, जूल अपॉन व्हाट, अपॉन कूलम। ठीक है, अगर वोल्ट को आपको 1 के बराबर करना है तो जूल कितना होना चाहिए, 1 जूल, और कूलम कितना होना चाहिए, 1 कूलम। मतलब अगर ये 1 हो गया और डिवाइड बाय 1 हो गया तो इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, 1 वोल्ट। क्या मीनिंग होगा इसका, कि अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्जेस को बोल रहे हैं, उसको ले ले 1 कूलम, ठीक है, और उसको लेकर आ रहे हैं कहाँ से, इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, जिस भी पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं, उस पॉइंट तक लाने के लिए कितना वर्क डन किया मैंने, 1 जूल। कितना वर्क डन किया, 1 जूल। दैट 1 जूल वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, 1 वोल्ट। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना वोल्ट होगा, 1 वोल्ट। एग्जांपल देख लो, इसको समझ लेते हैं। मान लो आपके पास ये कोई चार्ज है, सपोज करो 20 माइक्रो कूलम का चार्ज है, क्लियर है। इस पॉइंट पर P है, ये पॉइंट P, मैंने 1 कूलम चार्ज ले लिया, ठीक है। वो 1 कूलम चार्ज हमारा कौन सा है, टेस्ट चार्ज है। उसको मैं इस पॉइंट P तक लेकर आया विदाउट एक्सेलरेशन, पॉइंट P तक लेकर आया विदाउट एक्सेलरेशन। तो इस पॉइंट P का जो पोटेंशियल होगा, है ना, अगर वर्क डन कितना है, 1 जूल है, तो इस पॉइंट P का पोटेंशियल कितना होगा बेटा, 1 वोल्ट। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन समझ में आ गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, ठीक है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो यूनिट है वोल्ट, उसकी 1 वोल्ट की डेफिनेशन समझ में आ गई। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है माइंड में कि क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला किसका, ये एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशन फॉर्मूला बेटा, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, जो हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकाल सकते हैं। देखो पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो हमें किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला वर्क डन का, और हमें पता होना चाहिए डायमेंशन फॉर्मूला किसका, चार्ज का। दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला पता हो, यहाँ पुट कर दो, किसका डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, पोटेंशियल का। वर्क डन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, m1 L2 T-2। अगर आपको नहीं पता तो इसको ड्राइव कर सकते हो। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का होता है m1 L1 T-2, डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, मल्टीप्लाई करोगे m1 L2 T-2 आ जाएगा। चार्ज का कितना डायमेंशन फॉर्मूला होता है आपका, AT, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स के अंदर। दोनों को सॉल्व आउट करो, सॉल्व आउट करोगे कितना आएगा बेटा, m1 L2 T-2 है, नीचे 1 है, तो क्या हो जाएगा T-3 A-1। ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है इसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यहाँ आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से जनरेटेड जितनी भी आपकी चीज सब बता चुका हूँ मैं आपको,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है आपको पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज से ओरिजिनेटेड स्केलर क्वांटिटी ये बता दी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन चार्ज ये पता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट भी होती है और जूल पर कूलम भी होती है। 1 वोल्ट को डिफाइन कर लिया कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से कहीं तक लाने के लिए जितना वर्क डन करेंगे वो वर्क डन किसके इक्वल होगा, 1 वोल्ट के बराबर। उसके बाद हमने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन फॉर्मूला, हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी आप कैलकुलेट कर चुके हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, देखो बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट आर्टिकल आपके पास आता है क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मान लो आपके पास कोई दो पॉइंट है, एक पॉइंट ये ए है, ठीक है, और आपके पास एक पॉइंट ये बी है, क्लियर, और ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं दोनों, तो ऑब्वियसली बात है बेटा ए पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। मैं मान लेता हूँ पोटेंशियल ए पर कितना है, वी ए, ठीक है, बी पर भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल बी पर कितना है, वी बी, क्लियर। अब इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियसली बात कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, वी ए माइनस वी बी लिख सकते हैं, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, और वी बी माइनस वी ये भी लिख सकते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, देखो मैथमेटिकली बात करें, मान लो वहाँ 5 वोल्ट है या 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो गया, ठीक है। 4 में से 5 घटाओगे तो -1 हो जाएगा, 5 में से 4 घटाओगे, 5 में से 4 घटाओगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1 वोल्ट हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस वैसे तो कैलकुलेट कर लिया, बस इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या मीनिंग है डेफिनेशन का, सेम मीनिंग है बेटा जो हमने अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड पढ़ा। देखो अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस, देखो ध्यान सुनना क्या बता रहा हूँ, अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है वी ए माइनस वी बी तो डेफिनेशन अलग होगी, और पोटेंशियल डिफरेंस बताना है वी बी माइनस वी ए तो इसकी डेफिनेशन अलग होगी। अब आपको निकालना क्या है, वी ए माइनस वी बी, ठीक है, फाइनल वाला कौन सा है, वी बी, ठीक है। तो हम किस पॉइंट पे जाएंगे, बी पॉइंट पे। अगर ऐसे करना है वी बी माइनस ए निकालना तो कौन से पॉइंट पे जाओगे बेटा, ए पॉइंट पे। तो पहले पहुंचना कौन से वाले पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है। हम फाइनल पॉइंट पे पहुंच गए, हम कैलकुलेट कर रहे हैं कितना, वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो वी ए माइनस वी बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट, क्या करेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, क्या लेंगे बेटा, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किस पॉइंट से लेकर आएंगे, बी से किस पॉइंट तक लेकर आएंगे, ए तक। उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था, उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आएंगे। तो पॉइंट बी से पॉइंट ए पर लेकर आने के लिए जितना आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन, वही वर्क डन आपका क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के बीच का पॉइंट, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। मान लो आप निकाल रहे हो वी ए माइनस वी बी, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, चार्ज पार्टिकल कहाँ से लेकर आना पड़ेगा, चार्ज पार्टिकल को लेकर आना पड़ेगा बी से लेकर ए तक, ठीक है। और अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो वी बी माइनस ए, तो आपको पार्टिकल को जाना पड़ेगा ए से कहाँ पर, बी की तरफ, ठीक है। वो कोई सा भी पाथ चूज कर सकते हो आप, ये वाला पाथ चूज कर लो, ये वाला पाथ चूज कर लो, ये वाला पाथ चूज कर लो, हम बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं जो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, पाथ कैसा भी चूज कर लो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वी बी माइनस वी ये कैलकुलेट करना है, या फिर वी ए माइनस वी बी ये कैलकुलेट करना है। तो अगर आपको वी ए माइनस वी बी कैलकुलेट करना है तो आपको चार्ज पार्टिकल कहाँ से लाना पड़ेगा, फाइनल वाले से इनिशियल वाले की तरफ, बी से लेकर कहाँ तक आना पड़ेगा बेटा, ए पर। और आपको वी बी माइनस वी कैलकुलेट करना है तो कहाँ से लाना पड़ेगा पार्टिकल को, ए से लेकर कहाँ तक, बी तक, ठीक है। तो जो वर्क डन करोगे, देखो ये वही सेम केस है, इस वाले केस में वही एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट, देखो कुछ भी बोल दे की बात है, या फिर काइनेटिक एनर्जी क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट। विदाउट एक्सेलरेशन यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी पॉइंट से ए तक लाने के लिए जो वर्क डन होगा, वही वर्क डन किसके इक्वल होगा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो दोनों के फॉर्मूले क्या बन जाएंगे, अगर हमको फॉर्मूला निकालना है कौन सा बेटा, अगर हमको फॉर्मूला निकालना है वी ए माइनस वी बी, तो हमें पार्टिकल कहाँ से लाना पड़ेगा, बी से कहाँ पर, ए तक। तो वर्क डन होगा कहाँ से कहाँ तक, वर्क डन टू ब्रिंग द पार्टिकल फ्रॉम बी टू ए विदाउट एक्सेलरेशन,
ठीक है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ या फिर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी के साथ बी से ए तक लाने के लिए, है ना, जो वर्क डन होगा किसका, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्या उसे डिवाइड कर दो, वो किसके इक्वल होगा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सेम अगर आपको निकालना है क्या, VB माइनस VA, तो W क्या होगा, वर्क डन, कहाँ से कहाँ तक ले आओगे बेटा, A से लेकर B तक, A से लेकर B तक डिवाइड बाय चार्ज। क्लियर है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होगा, WAB या WBA, वो डिपेंड करता है आप डिफरेंस कौन सा निकाल रहे हो, A से B तक निकाल रहे हो या फिर B से A तक। कल हम डेफिनेशन, इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके कुछ एक या दो न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, क्या वैल्यू होती है एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। ठीक है, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की पढ़ी थी वैल्यू के ओपन आर स्क्वायर, ऐसे एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, उसका होता है के ओपन आर। तो हम डेरिवेशन पढ़ेंगे, कैसे कहाँ डेरिवेशन कहाँ से आया, क्या स्टेप है, कौन से इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लगे हैं, कौन सा कंसेप्ट वहाँ पे अप्लाई कराएगा, बेसिकली वर्क डन ही कैलकुलेट करना है बेटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। थैंक यू बेटा।